जब भी हमें पता चलता है कि बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं तो हमें काफ़ी अफसोस होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने लगा हूँ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और अजीब बात तो ये है कि आपको खुशी होगी उनके एक्सटिंक्शन पे। चलिए टॉप डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, आर्क्टोडस। ये आम रीछ जैसा नहीं था, बल्कि ये आज के किसी भी आम रीछ से 50% बड़ा था और इसकी भूख 35 पाउंड गोश्त खाकर ही मिटती थी। ये बुनियादी तौर पर कैलिफोर्निया में पाया जाता था और तकरीबन 11,000 साल पहले ही नाबैद हो चुका था। ये अब तक के सबसे बड़े हिमालयी शिकारियों में शामिल था और एक्सटिंक्शन की वजह थी आलमी मौसमियाती तब्दीली, जिसने इस विशाल रीछ को खत्म किया था। नंबर 2, ये व्हेल खाने वाली एक बहुत बड़ी शार्क थी जिसकी आखिरी मौजूदगी के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि तकरीबन 3.6 मिलियन साल पहले एक आलमी मौसमियाती तब्दीली की वजह से खत्म हो चुकी थी। इसकी जिसामत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर इसके जबड़े में एक बालिग इंसान आसानी से आ सकता है। ये 60 फीट लंबी हो सकती थी, जो इसे अब तक के सबसे खतरनाक गोश्तखोरों में से एक बनाता है। इसके बाकियात से पता चलता है ये ज्यादातर गर्म पानी में रहती थी। नंबर 3, आर्थ्रोप्लोरा। ये वो मखलूक है जो रातों को खौफनाक ख्वाब देखने के लिए काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ी सैकड़ों पैरों वाली एक मखलूक थी जो आज के मिलीपैड से मुशाबित रखती थी, मगर फ़र्क ये था ये छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी थी। और सबसे खौफनाक बात यह है, अगर इसे अपने दिफा की ज़रूरत पेश आती तो ये सीधी खड़ी हो सकती थी और आपकी आंखों में आंखें डालने की ताकत रखती थी। तो ये तस्वुर ही लरसा देता है। नंबर 4, हेलिकोप्रियन। अगर आप एक आम इंसान हैं तो शायद आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि शार्क का मुंह एक तेज़ आरी की तरह होता, लेकिन हेलिकोप्रियन हकीकत में ऐसे ही था। सदियों तक साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा रहा, क्योंकि इसके फॉसिल्स के कुछ हिस्से ही मिले थे। जब बाद में इसका मुकम्मल ढांचा जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि इसके दांत आगे की तरफ निकले हुए हैं, जो इसे एक खौफनाक शक्ल देते थे। ये तकरीबन 225 मिलियन साल पहले नापैद हो गए थे। नंबर 5, प्लेटेबेलेडोन। ये जानवर अफ्रीका एशिया के इलाकों में पाया जाता था और मौजूदा हाथियों से काफी मुशाबत रखता था, मगर फर्क ये था कि इसके निचले जबड़े की साख्त बेलचे जैसी थी जो आबी पौधों को खोदने के काम आती थी। ये जानवर बाहर जड़ी बूटियां खाते थे, मगर इनके बड़े और तेज दांतों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर ये गुस्से में आते होंगे तो काफी खौफनाक साबित होते होंगे। नंबर 6, डायनोसियोगस। तमाम मगरमच्छ खतरनाक होते हैं, लेकिन सबके नाम इतने खौफनाक नहीं होते। डायनोसियोगस का नाम ही काफी था, क्योंकि इसके दांतों के निशानात कई डायनासोर्स के फॉसिल्स पर मिले हैं। ये 35 फीट लंबे हो सकते थे और शिमाली अमेरिका में पाए जाते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये जानवर आज भी इस दुनिया में होते तो कितना खौफनाक समा होता। नंबर 7, मैगेलानिया। क्या ये हैरानकुन नहीं कि तकरीबन हर कदीम तहजीब में ड्रैगन की कहानियां मिलती हैं। मैगेलानिया शायद इसका सबब हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी छिपकली थी जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी। ये जमीनी छिपकलियों में सबसे बड़ी थी। ये तकरीबन 50,000 साल पहले नापैद हो चुकी थी और मुमकिन तौर पर कदीम इंसानी आबादकारी के साथ इसकी नस्ल खत्म हो गई थी। नंबर 8, लेवाइथन मेलविली। इसका नाम कदीम समुद्री जिन लेवाइथन से लिया गया है और यह नाम बिल्कुल दुरुस्त लगता है। यह मखलूक आज के स्पर्म व्हेल की रिश्तेदार थी। इसकी लंबाई 57 फुट तक पहुंच सकती थी। इसकी खोपड़ी यानी स्कल ही 10 फुट लंबा था। सबसे खौफनाक बात, इसके दांत ही 14 इंच लंबे थे, जो कि दुनिया में किसी भी जानदार के सबसे बड़े दांत हैं, चाहे वो नापैद हो या जिंदा। ये सतह के करीब रहकर बड़े शिकार को खाती थी। ये दुनिया की बड़ी तबाहियों के बाइस खत्म हो गई थी और खुशकिस्मती है कि ये आज इस दुनिया में नहीं है। इंटरेस्टिंगली इसके कुछ फॉसिल्स आज भी महफूज पड़े हैं। नंबर 9, अर्जेंटेविस। अगर हम कदीम परिंदों की बात करें तो इस फहरिस्त में अर्जेंटेविस को शामिल करना लाजमी होगा। ये कदीम गिद्ध था। पैरों का फैलाव 20 फीट तक था। ये एक आम इंसान के जितना ऊंचा था। ये मवेशियों यानी कैटल का शिकार भी कर सकता था। ये परिंदा तो बहुत ही खौफनाक दिखता है। ये सबसे बड़े उड़ने वाले परिंदों में से एक था। अगर इसका मुकाबला अल्बेट्रोस और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्डोर से करें तो ये परिंदे इसके सामने बिल्कुल बोलने लगेंगे। नंबर 10, फोरोसराकोस। जब नाम टेरर बर्ड हो तो आपको मालूम होता है कितना खौफनाक होगा। 2 मिलियन साल पहले ये खौफनाक परिंदे अमेरिका के इलाकों में रहते थे और 10 फीट तक लंबे हो सकते थे। इनकी चोंच इतनी मजबूत और नुकीली थी कि सिर्फ एक वार से जानवरों की खोपड़ी तोड़ सकती थी। ये सीनोजोइक दौर के सबसे बड़े शिकारी थे। जब इंसान आए तब ही ये मादूम होने लगे। कुछ लोग कहते हैं यूरुग्वाई में आज भी इनकी छोटी नस्ल मौजूद हो सकती है। ये उड़ने से कासिर थे। इन टॉप 10 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक आपको कौन सा एनिमल लगा?